हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद न्यू लेक्चर। और लास्ट लेक्चर में हमने अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। अ, कितने टाइप के होते हैं, किस किस के बेसिस पर उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इसेंशियल नॉन इसेंशियल क्या होते हैं, वो सब हमने पढ़ लिया था। तो अब हम पढ़ते हैं अमीनो एसिड की रिएक्शंस, अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। कैसे? अब देखो, जो अमीनो एसिड होते हैं ना, जब वो आपस में एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से रिएक्ट करता है तो वो एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। और जब ये बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो बॉन्ड बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड। और जब पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है तो उसी से बनते हैं, वही होते हैं प्रोटीन। उसी से प्रोटीन बनते हैं। तो देखते हैं, तो जब अमीनो एसिड रिएक्शन करते हैं तो बनते हैं पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। देखते हैं कैसे। सबसे पहले एक पेप्टाइड बॉन्ड, एक पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं? जब दो अमीनो एसिड NH2 सिंगल बॉन्ड CRH सिंगल बॉन्ड COOH। देखो, ये अमीनो एसिड की बेसिक यूनिट है, ये R चेंज होता रहता है। जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से रिएक्ट करता है, NH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड COOH। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद होता क्या, देखो, अगर मैं इसको, क्या मैं इस H को ऐसे भी लिख सकता हूं, NHH, क्योंकि दो हैं तो यहां से क्या होगा, एक इसका H और इसका OH यहां से बाहर हो जाते हैं H2O। अगर H2O बाहर हो गया तो बनेगा क्या, NH2 सिंगल बॉन्ड C R H सिंगल बॉन्ड CO। यहाँ तो बचा CO और यहाँ पर बचा NH। अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा तो बनेगा क्या, सिंगल बॉन्ड NH C R सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड COOH। यही है, इसी को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसी को बोलते हैं पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। अब देखते हैं दो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं। अभी तो अगर एक पेप्टाइड बॉन्ड बना तो दो अमीनो एसिड ने रिएक्ट किया। अब अगर दो पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे तो दो पेप्टाइड बॉन्ड, दो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं, जब दो तीन अमीनो एसिड रिएक्ट करते हैं तो NH2 सिंगल बॉन्ड CRH सिंगल बॉन्ड COOH, NHH सिंगल बॉन्ड CR सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड COOH, NHH सिंगल बॉन्ड CR सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड COOH। जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या करेंगे, देखो, यहाँ से HOH OH H, तो बाहर हो गए 2H2O। तो अब इनके बीच में क्या बॉन्ड बना, यहाँ पर फिर से वही CO और NH के बीच में बॉन्ड, CO और NH के बीच में बॉन्ड, तो बनेगा क्या, बनेगा NH2 सिंगल बॉन्ड CR H सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R H सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CR H सिंगल बॉन्ड COOH। अब देखो, ये भी पेप्टाइड बॉन्ड है CONH और ये भी पेप्टाइड बॉन्ड है, तो कितने बने, दो पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे ही जब चार अमीनो एसिड रिएक्ट करेंगे तो तीन पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। ऐसे ही जब बढ़ते चले जाते हैं तो जब n पेप्टाइड n अमीनो एसिड रिएक्ट करते हैं तो बनते हैं हमारे पास में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। और यही पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन में। प्रोटीन में जब प्रोटीन बनते हैं तो n, जो हमारे पास में अमीनो एसिड की संख्या होती है वो 100 से ज्यादा होती है, तभी प्रोटीन बनते हैं। तो अगर हमारे पास में n
एमिनो एसिड है CRHNHH सिंगल बॉन्ड COOH, दूसरा एमिनो एसिड NHHCRH सिंगल बॉन्ड COOH। अब अगर ये रिएक्ट करते हैं तो देखो, अगर N है, संख्या तो बहुत सारी है, N का मतलब तो 100 से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 100 से ज़्यादा अगर N की वैल्यू ली है तो N, ये अमीनो एसिड एक इधर भी तो होगा, एक इधर होगा, इधर भी होगा, इधर भी हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ से H और पीछे वाले का OH, इसका OH, इसका H, इसका OH और आगे वाला भी एक अमीनो एसिड होगा उसका चला जाएगा H। तो क्या बन जाएगा, ऐसे ही CONH के बीच में बॉन्ड बनता चला जाएगा। एक पेप्टाइड, अगर इसका OH जाएगा उसका H, तो यहाँ पर भी पेप्टाइड, यहाँ पर H गया, पीछे वाले कार्बोक्सिलिक का OH चला गया तो उसका भी पेप्टाइड। तो ऐसे ही पेप्टाइड की चेन बनती जा रही है। तो इन्हीं को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। इनका बार बार रिपीटिशन हो रहा है। तो जब N अमीनो एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड। कैसे, कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड RH, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड CR, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CO, कुछ ऐसे। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं हम, इसी का बार बार रिपीटिशन हो रहा है। तो ये है हमारे पास में N बार इसका रिपीटिशन हो रहा है, तो ये क्या बना, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से ही बनते हैं प्रोटीन, प्रोटीन्स, सही है। तो अभी एक टॉपिक और देखते हैं जिसका नाम है ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन क्या होता है, बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अक्सर पेपर में पूछा भी जाता है, डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम्पल के साथ। तो ज्यूटर आयन क्या होते हैं, देखो, जो हमारे पास में अमीनो एसिड होते हैं ना, अमीनो एसिड, तो इसमें पहले एक बात बताओ कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट है। भाई एक तो प्रेजेंट है NH2 और एक प्रेजेंट है COOH। अब ये जो COOH है ये तो क्या करेगा, जलीय विलयन में अपना H+ आयन देगा क्योंकि ये एसिड ग्रुप है। और ये जो NH2 है ये बेसिक टेंडेंसी, क्योंकि इसके पास में लोन पेयर होते हैं, यही लोन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखता है ये नाइट्रोजन। और लुईस बेस क्या होते हैं, लुईस बेस वही होते हैं जिसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। तो ये तो हो गया लुईस बेस। और ये कौन है, ये है हमारे पास में एसिड। अब जैसे ये जलीय विलयन में अपना H+ आयन देता है तो तुरंत यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करके इस प्रोटॉन को ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक तो क्या कर रहा है, H+ दे रहा है, और एक क्या कर रहा है, H+ ले रहा है। तो जो कंपाउंड, जो आयन इनके बाद में रिएक्शन के बाद में बनेगा उसी को बोलते हैं ज्यूटर आयन। देखो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में एग्जांपल से समझेंगे। लिखते हैं, डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, अमीनो एसिड में अमीन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित, लिख लेते हैं अमीनो एसिड में अमीन और कार्बोक्सिलिक, अमीन और कार्बोक्सिलिक, अमीन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित होने के कारण, उपस्थित होने के कारण इनके जलीय विलयन में, इनके जलीय विलयन में कार्बोक्सिलिक समूह, इनके जलीय विलयन में कार्बोक्सिलिक समूह H+ त्यागता है तथा NH2 समूह H+ आयन लेता है, H+ आयन लेता है, जिससे ज्यूटर आयन
जिससे ज्यूटर आयन या फिर ज्यूटर आयन को लवण भी बोलते हैं, लवण बनते हैं। भाई ये तो बात सही है कि जब अम्ल और बेस रिएक्ट करेंगे तो बनेगा क्या, लवण ना, तो लवण बनते हैं। अब एक और पॉइंट, इन पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है, इन पर पॉजिटिव और निगेटिव आवेश होता है, आवेश होता है। कैसे, ध्यान दीजिए। जैसे हमारे पास में एक एमिनो एसिड है NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। तो ये क्या करते हैं, जब इनका जलीय विलयन लेते हैं, जलीय विलयन, जलीय विलयन में क्या करेंगे भाई, देखो ये है एसिड, जलीय विलयन में अपना H+ आयन देगा, ये तो देगा H+ आयन, और ये NH2 के पास में लोन पेयर तुरंत इस H+ को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब अगर H+ को ये एक्सेप्ट करेंगे तो बनेगा क्या, NH3। भाई जो नाइट्रोजन होता है वो बॉन्ड बनाता है 3, सिंगल बॉन्ड है। देखो इसकी अगर हम बात करें तो इसने बॉन्ड कैसे बनाया हुआ है, नाइट्रोजन H और एक बॉन्ड बनाया हुआ है इस कार्बन से ये वाला। तो बॉन्ड कितने, 1 2 3, 3 तो बन गए, लेकिन जैसे इसने लोन पेयर डोनेट करके यहाँ से H+ को लिया तो एक और H आकर लग गया, तो बॉन्ड कितने हो गए, 4। अब अगर किसी की वैलेंसी बढ़ गई, बॉन्ड ज्यादा बन गए, तो उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, इस पर तो आ गया पॉजिटिव। इधर कौन है, CH2, और इस कार्बोक्सिलिक ने दिया है अपना COO निगेटिव, सॉरी H+ आयन, तो बचा क्या, COO निगेटिव आयन। तो देखो इसमें क्या हुआ, डेफिनेशन क्या कहती है, जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं उसमें कार्बोक्सिलिक और एमिनो ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं। इनके जलीय विलयन में कार्बोक्सिलिक एसिड H+ आयन देता है और NH2 समूह H+ लेता है, उसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, ज्यूटर आयन बनते हैं, या जिन्हें लवण भी बोलते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन है इस पर कैसा, पॉजिटिव, और यहाँ पर जब इसने H+ दिया तो इस पर कैसा चार्ज आ गया, निगेटिव। तो ये क्या होते हैं, इन पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन बोलते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो देखो भाई COOH है, इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का H+ चला गया तो बचा क्या, COO निगेटिव, COO निगेटिव, ये था कार्बोक्सिलिक। अब जब COO निगेटिव बचा तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन, या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CO2 सिंगल बॉन्ड CO2 निगेटिव, सिंगल बॉन्ड CO2 निगेटिव, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पेपर में एक बार बहुविकल्प में पूछा गया था कि इसमें कौन सा आयन प्रेजेंट होता है, तो इसमें कार्बोक्सिलेट आयन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये ज्यूटर आयन और पेप्टाइड बॉन्ड समझ आया होगा। इसके बाद में प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में और